महिपाल जी, एक पूछना चाहूंगी मैं कि अंकिता भंडारी जो हत्याकांड इतना बड़ा जो चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, और 11 जनवरी को उसके लिए आह्वान भी किया गया एक उत्तराखंड बंद करने के लिए, तो इस जो सीबीआई जांच की मांग हो इसके लिए बार बार सब अपील कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है मीडिया से, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीएम धामी जी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो हमें लगता है कि फिर उत्तराखंड पूरा जागेगा और 11 जनवरी को उत्तराखंड ऐलान बंद करने का ऐलान भी किया गया कि उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? कि बिल्कुल, मैं सामूहिक कहना चाहता हूँ कि सामूहिक इसको करो और सब लोगों को उस लड़की को न्याय देने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। व्यापार संघ वगैरह जो भी है, गाड़ी वाहन चालक जो भी, बंद होना चाहिए। और मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद रखो, एक बार उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाएगी। देखिए, मैं भी एक उत्तराखंड की बेटी हूँ और मैं स्वयं चाहती हूँ कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है, क्योंकि अंकिता भंडारी हमारी बेटी, हमारी बहन थी वो, और उसके साथ बहुत ही जो कुकृत्य किया गया है, हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते। वो एक ऐसी विडंबना है हमारे उत्तराखंड में कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड में हो रही है। हम लोग ये देखिए कि हम खुद एक बेटी है और हमारे भी आगे बच्चे हैं, तो हम उन्हें कैसे आगे भेजें? हमारे उत्तराखंड में कोई बेटी सेफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यही अनुरोध करना चाहूँगी। मैं एक उत्तराखंडी आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उत्तराखंडी आर्टिस्टों की तरफ से ये बोलना चाहूँगी अपनी धामी सरकार से, अपनी बीजेपी सरकार से, कि वो इस मुहिम को आगे चलाए और मुहिम के इसमें जांच होनी चाहिए, और जो इतने सालों से जो रुका हुआ है जो काम, उसको आगे वो करे। और उनको भी जैसे उन्होंने उस लड़की को इस घटना को अंजाम दिया है, मैं तो बोलती हूँ कि अगर धामी सरकार या किसी के भी बस का, हमारी जो शासन प्रशासन, अगर उनके बस में नहीं है ये चीजें, तो उन जो उसके हत्यारे, उसके कातिल है, उनको हमारे हवाले कर दे, जनता के हवाले कर दे। हम उनको न्याय देंगे, हम करेंगे। लेकिन सिर्फ एक, मैं यही बोलूंगी, माफी चाहूंगी मैं आपसे भी, लेकिन मैं सिर्फ एक बाइट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक बाइट देने से, और लोग बोलते हैं उत्तराखंडी आर्टिस्ट आगे नहीं आ रहे, मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन हम लोग सड़कों पे इसलिए नहीं है क्योंकि सड़कों पे सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप लोग उसमें दिल से, अगर उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, दिल से अगर आप लोग उनमें जाना चाहते हैं, तो आप लोग जो आपके सोर्सेज है, जो आपसे बन पड़ता है, वो उस परिवार के लिए, उस बेटी के लिए करें। वो परिवार बाद में, पहले हमारे लिए वो बेटी है, हम उस बेटी को न्याय दिलाना है। अगर हमें सच में अगर हम न्याय दिलाना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने बल पे, अपनी जान पहचान के थ्रू, जो भी हमारी थोड़ी सी जान पहचान है, उसके थ्रू हम उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दें। देखो, ये बंद करने वाली जहाँ तक बात है, इसमें मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन जहाँ तक अंकिता भंडारी का सवाल है, तो उसको सीबीआई जांच तो बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए हो, और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बेटी है, बहन है, उत्तराखंड की लड़की है। और एक पहाड़ी होने के नाते मैं ये भी चाहता हूँ, जितने जैसे ये सबूत मांग रहे हैं सीबीआई के लिए, मैं ये समझता हूँ कि सीबीआई के लिए जो सबूत मांग रहे हैं, सबूत किस मुंह से मांग रहे हैं? सबूत तो वैसे जिस दिन वो मरी थी उसके बाद इन्होंने सबूत मिटा लिए थे, तो किस हिसाब से ये सबूत मांग रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, सरकार से। इस बारे में तो यही है कि उसके माँ बाप से बात करनी चाहिए, और जो चीज़ भी वो मांग कर रहा है उस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। सभी उसमें साथ देंगे, हम लोग भी साथ देंगे उसमें। देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है वो होता है जनता का शासन। इसका मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जो भी XYZ कोई भी है, चाहे वो VIP क्यों न है, उसको भी इसमें सजा मिलनी चाहिए यदि वो इसमें इन्वॉल्व है। यदि VIP इसमें इन्वॉल्व है तो उसको अपने बातें जनता के सम्मुख रखनी चाहिए। इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी संविधान है या जो भी हमारी अदालत है, जो भी फैसला लेगी एकदम सही फैसला लेगी, क्योंकि हमें अपने संविधान और अदालत पे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। हम ये कहना चाहेंगे उसको न्याय तो मिलना चाहिए, बट हमारा देश का कानून ऐसा है ना कि जहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाए तो वहाँ पे वो लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हमें कहीं भी कुछ सपोर्ट वगैरह नहीं होता है। न्याय तो मिलना चाहिए भाई, बट उसको भी किसी की बेटी है तो न्याय जरूर मिलना चाहिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सीबीआई जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह से सभी लोगों की डिमांड क्या है, हम सब चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। जिस तरह से सरकारों पर जो आरोप लग रहे हैं कि अगर किसी की भी बेटी के साथ ऐसा होता है तो बेटी को न्याय जरूर मिलना चाहिए, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था।
वो तो अब कुछ प्रकरणों के साथ वो उर्मिला सनावर जो भी है लेडी वो सामने आई है, तो कुछ न कुछ तथ्यों को लेके वो सामने आई होगी। तो बिल्कुल सीबीआई जांच की सब लोग हम लोग सब मांग करते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए सीबीआई जांच। कि मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों के एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। और अंकिता कांड का निशान हमें भी बहुत अफसोस होता है कि अंकिता कांड जैसी लड़की, गरीब घर की लड़की को न्याय नहीं मिल सका। हम उसके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं तो इसके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये सही है नहीं, पहली बात। और अगर किसी नेता का इसमें हाथ है, जैसे कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, तो मुझे लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस मामले को अंदर से डीपली पता लगाना चाहिए कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। 19 इयर्स की वो लड़की थी अंकिता भंडारी। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उसको मतलब ऐसा होना चाहिए था। इतना जब हो रहा है तो मुझे लगता है उसे इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए भाई, है नहीं? उसकी मम्मी पापा उस समय से रो रहे हैं। मिलना चाहिए न्याय, क्योंकि हर किसी की भी लड़की होगी ऐसी तो फिर क्या होगा, सबके लिए मिलना चाहिए समय। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा कि उत्तराखंड बंद होगा तभी जाके जरा कुछ आगे बात बढ़ेगी, उन पे प्रेशर पड़ेगा, तब जाके उनको कुछ आगे न्याय मिलने की आशा होगी हमें। हाँ वो होना चाहिए उनको ना, आगे कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी लड़की बहुत है, वो भी तो लड़की थी हमारी नहीं। हाँ ऐसी है ना, उसी ताई हमारा मकान बना थे, वो लड़की दे रखे हमारे, बहुत अच्छी लड़की थी वो। उसको न्याय मिलना चाहिए उसको ना, उनको सजा देना चाहिए। सारे जो ऐसे बने उसको सजा देना चाहिए। जी मैम, जो अंकिता भंडारी जो केस था ये बहुत ही मार्मिक केस था और हमारे हृदय में बहुत पीड़ा है इस बारे में। और हम यही कहना चाहेंगे कि निश्चित ही यदि जनता ऐसा चाहती है और हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले अंकिता को, और जल्द से जल्द न्याय मिले। और जो वीआईपी का नाम सामने आ रहा है उसके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। पहले तो सीबीआई की मांग हम भी करते हैं और इसमें हम पूरा समर्थन करते हैं कि उत्तराखंड बंद हो। और सब लोग आह्वान करता हूं मैं सबका कि आप लोग इसमें साथ दीजिए, और ये बहुत अच्छी वो है कि जरूर बंद होना चाहिए। हम भी इसमें साथ देंगे, बल्कि पूरा श्रीनगर ही बंद होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। 3 साल से उसको न्याय नहीं मिला है। देखो हर बहन बेटी को न्याय मिलना चाहिए। देखो उसके हथियार पकड़ने बहुत जरूरी है, और पकड़ के फांसी लगाना पहले तो ये उसको न्याय मिलना बहुत जरूरी है। जो भी है कि एकजुट होके और सब मिलके करे उनको। हाँ तो न्याय तो मिलना चाहिए। उसके साथ गलत हुआ ना, जो उनके खिलाफ जो लोग थे उनकी कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके सजा मिलनी चाहिए। हम तो सपोर्ट है अंकिता भंडारी के, उसमें बहुत अच्छी बात है। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद है, हम उसके सपोर्ट है। आज तक सारे जितने भी चट्टो पट्टो जो भी है सब सामने आना चाहिए, सारा जो भी है सब सामने आना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा धोखा न मिले कि किसी के साथ। न्याय तो मिलना चाहिए, क्योंकि किसी और बहन बेटी के साथ भी हो सकते हैं सब। तो अगर आगे न्याय मिल जाए तो फिर उन पर इतनी हिम्मत नहीं होगी फिर दोबारा ये सब करने की। तो न्याय तो मिलना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगा, चाहे पहाड़ चाहे पहाड़ी, 11 तारीख को पूरा समर्थन रहेगा अंकिता भंडारी के लिए, और उत्तराखंड बंद करने का ऐलान भी है। धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत यहाँ पर स्थानीय नागरिकों से हुई, जिनका एक ही मत था कि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड बंद होगा तो सब लोग एकजुट होंगे, एकजुटता दिखाएंगे, तभी बहन अंकिता को न्याय मिल सकेगा। और सब लोगों का कहना था कि जरूर न्याय मिले, कि कहीं ना कहीं आने के वाले दिन अगर कल अंकिता भंडारी तो कहीं कल कोई और लड़की ना हो, कल किसी और की बहन को ये सब न झेलना पड़े। इसके लिए सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी और जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग हो, और जल्द से जल्द बहन जो अंकिता है उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कहीं ना कहीं जब तक ये सब तमाम मुद्दा जो इतना चल रहा है, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता, तब तक बहन अंकिता के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी जब उसको न्याय मिलेगा। धन्यवाद।